देखो जो हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम, एक हमने कंप्लीट कर लिया प्रोनाउंस, और दूसरा आर्टिकल्स का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल का जिक्र किया, ठीक है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एम की हमने बात की, और ए और एन का आपको ये बताया था कि ये तब इस्तेमाल होगा जब वन का मतलब हो, या कोई नाउन अननोन हो, जिस नाउन के बारे में हमें पता ना हो, हम तब इस्तेमाल करेंगे। यानी देखो मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल का ताल्लुक किससे होता है? नाउन से होता है। जब नाउन का यूज होगा तब आप आर्टिकल्स इस्तेमाल करेंगे, नाउन नहीं होगा तो आप इस्तेमाल ना करें, किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं इधर कि अवॉइड, देखो पहले ये लिख लो ताकि पता पड़ जाए। अवॉइड यूजिंग इस indefinite को लिखना, indefinite avoid using an indefinite article with the following। पहले ये सीख लें कि indefinite article जो है ना, इन अल्फाजों के साथ आप इस्तेमाल ना करें। with the following words, कौन से? यानी अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके साथ कभी आप इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल मत करना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। हालांकि मैंने लिखा है ऊपर ऊपर हमने लिखा है या बताया है आपको कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। लेकिन अनकाउंटेबल भी तो नाउन है ना, लेकिन देखो इसके साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद द फॉलोइंग वर्ड्स या विद द फॉलोइंग नाउन्स। उनमें सबसे पहला कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अ नॉलेज, हमने इस्तेमाल कर लिया अ नॉलेज, देखो गलत है ये, ठीक है। यहाँ हमने इस्तेमाल कर लिया एन इंफॉर्मेशन, राइट, देखो ये गलत है, हमने इस्तेमाल कर लिया। या हमने इस्तेमाल कर लिया एन एडवाइस, देखो ये गलत है। या हमने इस्तेमाल कर लिया एन ऑनेस्टी, ठीक है। काफी ऐसे हैं, देखो ये गलत है, राइट। देखो मुख्तलिफ जो हमने अभी इधर वर्ड्स लिखे हैं नाउन के, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल में भी दे रहा हूं, जैसे आप देखें he has bought he has bought a furniture, ठीक है। he has bought a furniture which is costly, देखो he has bought a furniture which is costly, तो देखो इसमें कोई एरर है? मतलब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन, या मतलब जीटी के अंदर ऐसा क्वेश्चन हम रखेंगे जिसमें वो कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। बेटा जीटी के अंदर जो सिलेबस है ना, एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से लेकर रिलेटिव प्रोनाउंस तक, और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं पहले, कि हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं। इंडेफिनिट आर्टिकल है, अगर आगे पढ़ाता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें ये भी क्वेश्चन होगा कि अवॉइड यूजिंग एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद द फॉलोइंग नाउन्स, तो मैंने लेकिन एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल दिया, इसके अंदर ये ए हमने कर लिया, इसको हमने बी अंडरलाइन कर लिया, इसको हमने सी अंडरलाइन कर लिया, इधर देखो हमने डी दे दिया, और इधर देखो नो एरर दे दिया, ठीक है। आपको कुछ सही लगता है इसके अंदर? कोई गलती नजर आती है कि एरर है इसके अंदर? कौन सी एरर है? सी देखो गलत, फर्नीचर देखो अनकाउंटेबल नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। ये दोनों वर्ड्स में आता है, दोनों नाउन्स में आता है। कलेक्टिव इसीलिए क्योंकि एक वर्ड के अंदर आप देखो मुख्तलिफ आइटम्स फर्नीचर के आते हैं, एक वर्ड एक है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स आते हैं फर्नीचर के, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल भी है, ये फर्नीचर नहीं होगा,
अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब कि ये इसका इसके साथ आप नंबर लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते बेटा। यानी आप इधर नॉलेजेस नहीं कर सकते, 2 या 3 नॉलेजेस नहीं कर सकते, या 1 या 2 या 3 इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन उसको कहा जाता है जिसके साथ आप काउंटिंग वाला नंबर लगाकर उसको प्लूरल नहीं कर सकते। हाँ, क्वांटिटी वाला नंबर लगा सकते, क्वांटिटी वाला वर्ड लगा सकते हो। क्वांटिटी वाला कौन सा? सम लगा सकते हो, मच लगा सकते हो, एनी लगा सकते हो, या लॉट ऑफ लगा सकते हो, प्लेंटी ऑफ लगा सकते हो। ऐसे अल्फाज आप इनके साथ लगा सकते हो, लेकिन काउंटिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो इन नाउन से पहले आप नहीं लगा सकते, वो जो है ना इनकी गलत होगी। ही इज बॉट अ फर्नीचर विच इज कॉस्टली, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, देखो दूसरी बात ये देखो, नहीं कॉमा की जरूरत नहीं है, हमने इसको दे दिया इधर बस। नहीं, अब देखो ना, हमने इसको एंटीसीडेंट बना दिया है, ठीक है, विच से पहले, जैसे हम दैट लगाए या विच लगाए। तो देखो, फर्नीचर इज कॉस्टली, फर्नीचर इज कॉस्टली, ही हैज बॉट अ फर्नीचर व्हिच इज कॉस्टली। ऐसा मतलब हमने काफी पढ़े थे, लेकिन इधर हमने एंटीसीडेंट नहीं रखे थे उसके, ठीक है ना। मतलब आप इसका एंटीसीडेंट देखो, पढ़ा है समथिंग जो है ना, इधर पढ़ी है इधर। तो हमें कामा की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोले ही हैज बॉट अ बुक, ठीक है, बुक के एंटीसीडेंट आ गया। अब आप दैट या विच लगा सकते हो क्योंकि नाउन आपका पढ़ा है, तो जरूरत नहीं है कि कामा के अंदर। अच्छा, फिर मैं जो बात कर रहा था आपसे वो ये बात कर रहा था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो वर्ड्स आते हैं, जो उनके मेजरमेंट वाले वर्ड्स आते हैं या उन यूनिट्स आते हैं, अगर वो आ जाए तो बिल आप लगा सकते हो। जैसे आप देखो, ही हैज, बेटा देखो, ही हैज, अब ये तो एरर हो गई। ही हैज बॉट, इधर देखिए, he has bought an item of furniture, देखो he has bought an item of furniture which is costly, या क्या बताओ, अब सही है या आप गलत है, ये तो आप सही में रखो। देखो देखो, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे ना, हम उनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी रखेंगे। he has bought an item of furniture, देखो अब भी हमने आर्टिकल तो लगा लिया। देखो अब देते हैं आपको ए, देते हैं बी, देते हैं सी, देते हैं डी, देते हैं नो एरर। बताओ, he has bought an item of furniture, क्या बोला, सही है गलत है? सही है, ठीक है ना। अब नो एरर है। हालांकि देखो, एन, ये आर्टिकल आ गया इधर, लेकिन जो आर्टिकल आया है ना, जो इसका यूनिट है हमने उसके साथ इस्तेमाल किया है, जो इसका यूनिट है हमने आर्टिकल उसके साथ इस्तेमाल किया है। तो आपको याद होगा जब हमने अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पढ़ाए थे, उसके साथ कई ऐसे अल्फाज दिए थे जो इनके यूनिट्स हैं। जैसे आप देखो, हम हमने आपको कई ऐसे अल्फाज दिए थे, याद है या नहीं? देखो बेटा, जैसे अ गिलास हमने बोल दिया था, अ गिलास ऑफ वाटर, लेकिन अ वाटर तो गलत हो जाता है। तो आप इनके साथ जो है ना इंडेफिनिट आर्टिकल का लगाना मस्ट, इससे जो अल्फाज आते हैं, काफी अल्फाज हैं ऐसे, मैंने आपको लिखवाए भी हैं। अ कप ऑफ, देखो टी या कॉफी, देखो ये काफी ऐसे अल्फाज, देखो ये काफी, लिटर ऑफ, देखो। तो हम इनके साथ देखो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रेन ऑफ, ठीक है, ग्रेन ऑफ व्हीट या सेम, देखो। तो काफी ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आप देखो हम इस्तेमाल इनके साथ करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं इनके साथ, लेकिन खुद देखो अनकाउंटेबल, देखो खुद अनकाउंटेबल, देखो खुद अनकाउंटेबल, देखो उसके साथ नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, ये पहले पढ़ी हुई है, ये पहले पढ़ी हुई है। ये सिंगुलर प्लूरल हो जाएंगे, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल मत करो, ठीक है। इनके साथ अगर इस्तेमाल किया तो गलत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, इधर एग्जाम्पल देते हैं,
he has piece of work, so is so he is waiting for me। देखो अब देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। फिर देखो दो एरर होंगे, बताओ। देखो इसमें भी हो सकता है, he has piece of work so he is waiting for me। शाबाश, जल्दी जल्दी। इसमें कौन सी एरर है? देखो इसमें ये एरर हो। तो कहने का मकसद अगर इनके साथ ना लगा तो गलत हो जाए। अगर आपने इनके साथ नहीं लगाया, जब ये इनके यूनिट वाले वर्ड्स आते हैं ना, ये यूनिट वाले जो वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करके उनको हम नाम मतलब नापते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी, मतलब कितना जो चाय का कप या कितने लीटर या कितने ग्रेन, ठीक है ना। अगर वो नापने वाले या कैलकुलेशन वाले जो इनके वर्ड्स हैं उनके साथ अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर वो सिंगुलर में आते हैं तो फिर वो गलत हो जाते हैं। अभी इधर लगाना चाहिए किसी भी सूरत में, he is a piece of work so he is waiting for me। इधर हमें लगाना चाहिए किसी भी सूरत में, हमने नहीं लगाया देखो गलत हो गया। तो अनकाउंटेबल में देखो इस तरीके से आपको लगाना। उसके बाद नंबर सेकंड है, हमें जो आर्टिकल नहीं लगाना है प्लूरल नाउन्स के साथ। अवॉइड यूजिंग आर्टिकल विद द प्लूरल नाउन्स। नंबर सेकंड, वरना प्लूरल नाउन्स के साथ देखो कभी नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन्स के साथ हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की, इनके साथ देखो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अब बुक्स आपने बोला, देखो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या आपने अ टीचर्स बोला तो गलत हो जाएगा। एन ए कुछ बोला, देखो गलत हो जाएगा, ठीक है। या आपने आपने अगर इस्तेमाल किया अ ग्लासेस, देखो गलत हो जाएगा। आपने इस्तेमाल किया अ ट्राउजर्स, देखो गलत हो जाएगा। तो मतलब ये सब मिस्टेक्स है, देखो इनकरेक्ट, हम इनके साथ कभी इस्तेमाल नहीं करें, राइट। माना ये प्लूरल है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है वन, तो बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ याद करना। लेकिन सो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, हाँ ना। वो सब्जेक्ट पता है किसके साथ नहीं लगाते, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। देखो कंजंक्शंस के टाइप है, ठीक है ना, कंजंक्शंस के टाइप है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो हमने इसके साथ इस्तेमाल किया है, लेकिन कामा देकर हम इस्तेमाल करेंगे। साफ जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, साफ फेन वॉइस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फेन वॉइस में आ रहा है, तो फेन वॉइस में क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो कामा देकर इसको लिखेंगे। सो तो देखो ना, माना ये तो अलग हो गया, माना एक तो रिपीटेशन हो गई, आप दूसरे किसी को बोल रहे हैं, सेम तो नहीं है, दूसरा है पर्सन, ठीक है ना। माना ये एक लिखने का तरीका है, फिर पूरा सेंटेंस हमें वापस नहीं लिखना है, वापस नहीं लिखना है इसे कुछ नहीं, उसमें हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देना है। माना ये इन्वर्जन के फॉर्म में हमें लिखना है, सो डू आई या सो आर यू, या मतलब इस तरीके से। तो वो इन्वर्जन का फॉर्म होता है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूँ तो आप भी करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिखते, इसमें क्या है, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है ना, और दो क्लोजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, और ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ही इज पीस ऑफ वर्क सो ही इज वेटिंग फॉर मी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इस्तेमाल करेंगे ना। इधर जो है ना हु की गुंजाइश है, वो सब्जेक्ट गायब करते हैं जब नहीं लिखते, या सो और सब्जेक्ट दोनों नहीं लिखेंगे जब हु आ जाएगा, तो हु वाली कंडीशन ही नहीं है इधर कि हम लिखें। अच्छा उसके बाद देखो, अभी मैंने आपको बताया मैंने प्लूरल के साथ मत इस्तेमाल करना, प्लूरल के साथ आपने इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, आप देखें दे फाउंड
सिंगुलर के साथ भले इस्तेमाल करें। दे फाउंड अ सीजर्स, ठीक है, दे फाउंड अ सीजर्स lying on the table। एक ये पढ़ा है। दूसरा है देखो, दे फाउंड अ पेयर ऑफ सीजर्स lying on the table। ये पढ़ा है। तीसरा है देखो, दे फाउंड पेयर ऑफ सीजर्स। अब ये देखो प्लूरल नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ड्स इस्तेमाल किए ना, पीस ऑफ, ठीक है, आइटम ऑफ, लीटर ऑफ, किलो ऑफ वगैरह। तो इस तरीके से पेयर जो वर्ड होता है, पेयर आपको याद है, ये पेयर वाले नाउन्स हमने किसके साथ इस्तेमाल किए थे? ये प्लूरल नाउन्स के साथ पेयर वाला वर्ड इस्तेमाल किया था। दे फाउंड पेयर ऑफ सीजर्स लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ये इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है? कोई सही है इसमें, मतलब करेक्ट लिखा है हमने? बेटा ये जो पेयर वाले नाउन्स हमने पढ़े जो कि प्लूरल थे, पेयर वाले नाउन्स जो थे वो प्लूरल में यूज होते हैं जब वेयरिंग वाला सेंस होता है, पहनने वाला। वो कौन कौन से नाउन्स है, रिकॉल करो। आप कहते हैं सर नाउन क्यों पढ़ा? तो नाउन देखो, नाउन के साथ तो यूज है आर्टिकल्स का। तो मतलब काफी ऐसे नाउन्स हमने पढ़े, ग्लासेस, सीजर्स, सॉक्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सब, ग्लोव्स, ये जो नाउन्स हमने पढ़े थे ये पेयर वाले नाउन्स थे। तो ये प्लूरल नाउन पढ़ा है, ठीक है। तो ये सही है गलत है? ऊपर वाला गलत है, ये सिर्फ इसकी वजह से गलत हुआ है, ठीक है ना, ये इसकी वजह से गलत हुआ है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो, दे फाउंड अ पेयर ऑफ सीजर्स लाइंग ऑन द टेबल, ये तो सही है या गलत है? ये देखो सही है, ये देखो सही है, ठीक है, क्योंकि पेयर जब भी आएगा, जब भी पेयर आएगा तो वो आर्टिकल कैरी करेगा या काउंटिंग वर्ड कैरी करेगा, क्योंकि ये जो पेयर है, पेयर, ये बेटा एस सी है। या इधर जो हमने लिखे हैं, इधर देखो, इधर वापस आओ, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये क्यों हमने लगाया है? क्योंकि ये सब एशियन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। मतलब हमने इनके साथ क्यों ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाए? इसीलिए क्योंकि ये सब एशियन के तौर पर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। तो इधर भी देखो, पेयर जो है वो एशियन, अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इधर एशियन आया से, हमने नहीं लगाया, देखो गलत हो गया, ये एरर इसकी जगह पर, तो ये गलत है। आप नहीं लगे, नहीं लगाए तो देखो गलत हो गया, ऐसे ही। और इसके साथ नहीं लगेगा, देखो प्लूरल नाउन है, ये है प्लूरल नाउन, तो हम नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। देखो, मतलब इन नाउन्स के साथ, मतलब कहां पर हम लगाते हैं, कहां पर नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन खुद के साथ नहीं लगाते, लेकिन जो इनका खुद का यूनिट जो आता है उसके साथ लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर वो सिंगुलर में। प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं लग रहा खुद के साथ, लेकिन उसके साथ पेयर वाले वर्ड्स हैं उसके साथ लगाते हैं। उसके बाद देखो, विद द नेम्स ऑफ मील्स या बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील्स, मील्स वाले जो वर्ड्स हैं उनके, उनसे पहले नहीं लगाएंगे। देखो ये लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल, बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील्स, जो मील्स के वर्ड्स हैं बेटा उनसे पहले मत इस्तेमाल करें। मील्स वाले वर्ड्स कौन से मील्स के वर्ड्स? जैसे लंच हो गया, या डिनर हो गया, या ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, इनसे पहले हम नहीं लगाएंगे। ब्रंच हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखें, ये मतलब नई वाली बातें, देखो मैंने हेडिंग पहले दे दी फर्स्ट में, देखो। अच्छा, जैसे आप देखो, ही हैज हेड अ लंच, देखो, ठीक है ना, ही हैज हेड अ लंच, पहले देखो सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है ना। यहाँ देखो, सब्जेक्ट चेंज करें, देखो, वी हैव, वी हैड अ डिनर, शाबाश शाबाश, देखो
तो देखो बेटा ये सही है गलत है? देखो मैंने लिखा है बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील्स, तो मील का वर्ड है ये लंच, और हमने इससे पहले इस्तेमाल करके ये गलती कर दी। हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमने इससे पहले इस्तेमाल करके ये गलती कर दी। लेकिन इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इनके साथ एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव इनके साथ, यानी एडजेक्टिव अगर आ जाता है, यानी एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स ऑफ मीन्स, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विदाउट एडजेक्टिव अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये एरर है। ठीक है ना, इनके साथ क्या आ जाता है, आप देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, मैं उस साइड में आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये पहले लिख लें, ब्रेकफास्ट का भी लिख लें, देखो ब्रेकफास्ट का भी लिख लें, दे हेड अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। देखो ये भी गलत, या ब्रंच होता है या मुख्तलिफ ये जो मील्स होती है, तो बेटा इनसे पहले अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो ये एरर हो जाएगी। ये एरर जो हुई है ना, इसकी वजह से ये जो एरर हुई है ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से एरर हुई है, इसकी वजह से। लेकिन अगर एडजेक्टिव आप देखो, अब सही सेम सही भी हो सकते हैं, देखना, दे हेड, दे हेड दे हैड डिलीशियस लंच लास्ट डे। ठीक है, अब देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। देखो इधर नो एरर हुई। देखो बेटा दे हैड डिलीशियस लंच, अब गलत है ये। देखो अब गलत हो गया, लेकिन इससे पहले हमने आपको कहा कि मील से पहले कोई नहीं बल्कि इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन नहीं किया वो, मतलब देखो सही हो रहा था, अभी नहीं किया तो गलत हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव, तो क्या करेंगे, ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस, देखो प्लस वर्ड लगा लो, आप लंच लगा लो, डिनर लगा लो, ठीक है, ब्रेकफास्ट लिख लो, सपर लिख लो, जो भी इनके ब्रंच लिख लो, एटसेट्रा। ये हमारा होगा, ये होगा राइट। ठीक है, ये राइट होगा इस तरीके से। अगर एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पर एडजेक्टिव ना लगाने से देखो ये एरर हो गई। ये एक्चुअली होना क्या चाहिए, इधर डिलीशियस डिश होना चाहिए। ये होगा तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ ऑनेस्टी वाले वर्ड्स दिए। अब एब्स्ट्रैक्ट में देखो दो कैटेगरीज होती है। कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉमन नाउन्स की तरह होते हैं, जो प्लूरल भी हो रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, जैसे लाइफ एब्स्ट्रैक्ट है, देखो लाइव्स हो गया। ठीक है ना, जैसे आइडिया हो गया, जैसे ड्रीम, जैसे विश, जैसे डिजायर, कई ऐसे नाउन्स हैं। लेकिन काफी ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ नहीं लगता, इंडेफिनिट आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनके साथ प्लीज ना लगाएं। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मोटे मोटे वर्ड्स। मैंने ऑनेस्टी का आपको दिया है उधर एग्जाम्पल शायद। अच्छा, ये अनकाउंटेबल में भी आ जाते हैं साथ साथ। इन ऑनेस्टी आपने लिखा, देखो गलत हो जाएगा। आपने अविजडम लिखा, देखो देखो गलत हो जाएगा। आप ऐसा मत लिखें प्लीज। आपने अपॉवर्टी लिखा, देखो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब जो कॉमन है हम कर रहे हैं। आपने अगर लिखा अ पोइट्री, देखो गलत हो जाएगा, ना लिखें। आपने लिखा क्या, अ सीनरी, देखो गलत हो जाएगा, इसको साथ, इसके साथ हम ना लिखें। आपने लिखा एन इंटेलिजेंस, देखो गलत हो जाएगा, आप ना लिखें। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम नहीं लिखेंगे आगे। ये मतलब कॉमन जो नाउन्स हैं, और इनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कह सकते हैं, और ये अनकाउंटेबल भी है, क्योंकि ऑनेस्टीज होता नहीं है तो ये अनकाउंटेबल हो गया। विजडम्स होता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पावर्टीज होता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पोइट्रीज होता नहीं है,
अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरीज नहीं होता, हम बोलते हैं गलत है, ठीक है ना, सीनरीज नहीं होता हम बोलते हैं लेकिन गलत है, सीनरी होता है। अच्छा, और वो बगैर आर्टिकल के, बगैर इंडेफिनेट आर्टिकल, ताकि डेफिनेट लग सकता है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हर नाउन के साथ लग के उस नाउन को स्पेसिफिक कर सकता है। इंटेलिजेंस नहीं होता, लेकिन हमने देखो इसको कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा, हम उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल आप दे इधर ले लो, देवर, देवर, देवर नहीं, दे, दे बिकेम मच, देखो दे बिकेम मच इम्प्रेस्ड टू टू सी अ, देखो मसला आपसे पता है कौन सा होगा, मसला टेस्ट में कौन सा होगा, टेस्ट में मसला ये होगा कि मैं थोड़ी आपको डायरेक्ट नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल दूंगा, वरना जैसे ये लिखा हुआ है कि आ पोइट्री या सीनरी, माना वर्ड के साथ साथ लिखा हुआ है, बीच में कोई दूसरा वर्ड दे देंगे आपको, जैसे एडजेक्टिव दे दिया अभी, देखो एडजेक्टिव दे दिया, बीच में एडजेक्टिव दे दिया, तो अभी वो नाउन तो आगे चला जाएगा थोड़ा, और दो एडजेक्टिव्स दे दिए, एक्चुअल जो वर्ड नाउन है जिसके साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, ताकि स्टूडेंट को पता ही ना पड़े कि मतलब क्या है। तो देखो ना, अब हमने ब्यूटीफुल दे दिया, इधर वर्ड दे दिया, आर्टिकल देखो थोड़ा दूर चला गया, हालांकि इसका ताल्लुक किससे, इससे या इससे, सीनरी से है, ठीक है ना। तो जब दो तीन वर्ड्स बीच में आ जाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है, और हम सिर्फ मीनिंग निकाल के उस सेंटेंस को सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये भी गलत है, क्योंकि ये जो हमने लगाया है ये लगना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन ये काउंट ही नहीं होता, काउंट ही नहीं होता, तो देखो हमारा गलत हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आगे वाला नाउन देखते नहीं, और हम एडजेक्टिव को देखकर हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन अब ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ठीक है ना, और मच इम्प्रेस्ड बी ऑप्शन हो गया, टू सी देखो ये हो गया, और इधर इस पूरे को दे देते हैं डी, और नो एरर, तो इसमें कोई एरर है, इसमें कौन सी एरर है, डी देखो गलत हो गया, क्योंकि हमने इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ऐसे नाउन के साथ दे दिया जो नाउन्स अनकाउंटेबल के तौर पर कंसीडर होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वरना ये जो अल्फाज है इनमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं वाकई, हमें जैसे नॉइज है देखो, हम नॉइज के साथ अ लगा रहे हैं, ना लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अ नॉइज कॉमन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अ नॉइज ही इस्तेमाल होता है। तो कुछ ऐसे कॉमन एक्सप्रेशन हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या कि आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेटा, बिफोर एडजेक्टिव्स, बिफोर एडजेक्टिव्स, बिफोर एडजेक्टिव्स मत इस्तेमाल, मतलब ओनली एडजेक्टिव्स, अगर नाउन है तो इस्तेमाल करना है सिंगुलर, लेकिन ओनली एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर हमें इस्तेमाल नहीं करना, फिर एरर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये नहीं बोलेंगे अ गुड, देखो गलत हो जाएगा, या अ क्लेवर देखो गलत हो जाएगा, ठीक है, या अगर देखो अ चीयरफुल देखो गलत हो जाएगा। तो आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया तो ये देखो एरर्स, ये एरर्स, ये एरर्स हम नहीं इस्तेमाल करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, बेटा देखो ही इज अ गुड, देखो ही इज अ गुड, तो गलत है सही है, नाउन नहीं है देखो, या शी इज अ क्लेवर, देखो ये बहुत आसान है, देखो शी इज अ क्लेवर देखो गलत है, या आप देखो ही इज अ चेयरफुल, देखो गलत है, देखो ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल इसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। अगर एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगता है तो जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। अगर हम एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं तो क्या करें बेटा, अगर इनके साथ जैसे हम लगाए भाई ही इज वेरी गुड, या इज क्वाइट गुड, या इज टू गुड, तो क्या लगाए, फिर कहां पर लगाए, अगर एडवर्ब लगाते हैं तो जैसे देखो, अच्छा शी इज
शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब एडवर्ब आ गया, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब प्लस देखो एडजेक्टिव आया, जल्दी जल्दी शाबाश बताओ। शी इज अ वेरी गुड, सॉरी शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो सही है गलत है? गलत है, क्योंकि नाउन नहीं है, बस बात ध्यान में रखें, एससीएन नहीं है, एससीएन नहीं है ना होने की वजह से ये भी गलत। तो जब ओनली एडजेक्टिव्स आए तो भी इस्तेमाल ना करें। देखो मैं एरर्स आपकी करूंगा कि इस तरीके से पता होगा ना हमें कि किन किन वर्ड्स के साथ हम नहीं लगाएंगे, तो मैं जो वो बाकी ऑप्शन ही हमारे पास दो तीन जाकर बचेंगे। क्या बचा है बाकी? देखो सिर्फ जाकर बचा इंडेफिनिट आर्टिकल में एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके सिवा कुछ नहीं बचा है कि इसके साथ ही देखो इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉमन आप निकालेंगे ना, इंडेफिनिट आर्टिकल का कॉमन निकालेंगे इतने सारे यूजेस के बाद, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, यार इसका यूज तो सिर्फ इसके साथ हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है, देखो तो इसके साथ। अच्छा देखो, अगर एक नाउन, एक इफ वन नाउन रेफर, okay, if a singular noun or a single noun refers to the two persons, then the indefinite article is used with the first। समझ में आई बात? नहीं मतलब दो होते हैं, देखो if a single, okay, if a single या singular noun refers to the two persons, ठीक है ना? अच्छा, if a singular noun refers to the two persons, use an indefinite article, an indefinite article, use an indefinite article with the first noun। देखो ना, अगर सिंगुलर नाउन, एक ही सिंगुलर नाउन या एक ही मतलब सब्जेक्ट है, वो रेफर करता है दो पर्सन्स में, मतलब उसके अंदर दो क्वालिटीज है, उसकी जो मतलब प्रोफेशनल क्वालिटीज है वो दो हैं, पर्सन खुद एक है, लेकिन वो जो काम करता है या वो जो प्रोफेशनली मतलब काम करता है, उसकी वो दो कैटेगरीज है। तो हम जो इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे किसके साथ? फर्स्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर बेटा देखें, ही इज ही इज ही इज देखो ही इज अ पोइट एंड अ नॉवेलिस्ट। देखना, देखो ही इज अ पोइट एंड अ नॉवेलिस्ट, शाबाश शाबाश, समझ लो, ये कल भी समझाऊंगा मैं आपको। ही इज अ पोइट एंड अ नॉवेलिस्ट। तो अब देखो ये गलत है, पता है क्यों गलत है? क्योंकि ये एक है, पर्सन एक है, एक पर्सन है ना, तो वो एक ही पर्सन है जो शायर है और नॉवेलिस्ट है, एक ही पर्सन है। अगर आपने दोनों के साथ लगाया तो मतलब ये दो अलग हो गए, और ये अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगाएंगे तो भी प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो कल हम इस पे बात करेंगे, अब ये वाला गलत है, फर्स्ट के साथ लगाएंगे, फर्स्ट के साथ। तो अब सही हो गया, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसको बोले यूज की देख। हाँ ऑल्सो ठीक है, बोले ऑल्सो ना, ही कौन लगा, आर्टिकल कौन लगा? हाँ ना, ऑल्सो नॉवेलिस्ट सही है, ही इज अ पोइट एंड ऑल्सो नॉवेलिस्ट। गलत क्यों? सारी गलत। तो इंशाल्लाह हम कल जो है वो उसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, वापस आपको पढ़ाऊंगा ये सेम।